आज बहुत मजा आया। अच्छा कैसे? आज ना मैंने बर्फी खाया। बर्फ? मैं तो रोज फ्रिज से निकल के बर्फ खाता हूँ। अबे बर्फी मिठाई है, मिठाई। हाँ, मैं तो रोज बर्फ फ्रिज से निकाल के नींबू पानी में डाल के घोल के खा जाता हूँ। अबे तू ना। ओए दो खाली खोपड़ी, तुम लोगों ने क्या कसम खाई है क्या? नहीं बॉस, हम तो मिठाई खाने की बात कर रहे हैं। बॉस, कसम मुझे पछती भी नहीं है। अरे गधो, मेरी बात पूरी तो होने दो। फिर पूरी? हम तो मिठाई खाने की बात कर रहे हैं। और बॉस सिर्फ पूरी कैसे, भाजी भी तो होनी चाहिए। अरे अकल के अंधो, मैं ये कह रहा हूँ क्या तुम लोगों ने कसम खाई है शो के शुरुआत में ही बकवास करने की? बॉस, हमें बीच में मौका ही कहाँ मिलता है। और अंत में भी कहाँ मिलता है। तुम लोग चुप नहीं हुए तो आज ही तुम दोनों का इस शो से अंत कर दूंगा। अरे अरे अरे, किसका अंत कर देंगे बॉस? अभी तो शो शुरू भी नहीं हुआ है। आ गया एक और मेरी जिंदगी का शनि। शनि नहीं बॉस, रवि। हमारा शो रविवार को आता है। बॉस की याददाश्त खुद अच्छी नहीं है और हमें अकल का अंधा कहते हैं। तीनों मेरे ही शो में मुझे ही बुरा भला कह रहे हो। सर शांति शांति शांति। अबे ओम कहाँ है बे? कौन हो? अबे शांति को लाने वाला। तू और तेरी समझ। बहुत हो गया तुम लोगों का, मेहमान को बुलाओ, शो को आगे बढ़ाओ। सही कहते हैं लोग, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। आप लोग बॉस की बातों को सीरियस मत लीजिए, वो खुद भी नहीं लेते। तो आज की जो हमारी मेहमान है, उन्हें फैशन का बड़ा ज्ञान है। आप उन्हें जो दो, जैसा दो, उसे कपड़ा बना लेंगी और पहन लेंगी। उनका इस स्वभाव का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो स्वागत करते हैं फैशन को नया आयाम देने वाली गर्ल का, कुल्फी जावेद का। अबे अच्छी नहीं लगी। अबे आने तो दे। अबे कल ही तो ली थी कुल्फी, और क्या। अबे वो मेहमान की बात कर रहे हैं। कोई कुल्फी बेचने वाली आ रही है। अबे फटके, खाने से ऊपर उठ के देख, एक दुनिया है। कहाँ है? अबे तू रहने दे। आइए कुल्फी जी। कुछ लोग बेवजह मुझे सहते हैं। मैं तो जो भी पहन लूं उसे कपड़ा कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो पे बुलाने के लिए। और हम लोग जो करते हैं उसे लफड़ा कहते हैं। अबे चुप, जरूर नहीं हमेशा तू कुछ बोले। थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपके हिसाब से फैशन क्या है? प्रियंका चोपड़ा की मूवी, और क्या। कुछ लोग बेवजह मुझे सहते हैं। मैं तो जो भी पहन लूं उसे कपड़ा कहते हैं। वैसे ये दोनों कट पीस कौन है? ये दोनों वो पीस हैं जिनके समझ की वायर कट चुकी है। आप इन्हें छोड़िए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लोग बेवजह मुझे सहते हैं। मैं तो जो भी पहनूं उसे कपड़ा कहते हैं। हम जो कपड़ा पहन लेते हैं और कंफर्टेबल होता है उसे फैशन कहते हैं। पर लोगों का मानना है कि आपके कपड़े अजीब होते हैं, ऐसा क्यों? कुछ लोग बेवजह मुझे सहते हैं। मैं तो जो भी पहनूं उसे कपड़ा कहते हैं। अब अगर मेरे कपड़ों से कोई अनकंफर्टेबल होता है तो दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम, राइट? ऑफ कोर्स। तो फिर आप अपने कपड़े कैसे चूज करते हैं? लोग बेवजह मुझे सहते हैं। मैं तो जो भी पहनूं उसे कपड़ा कहते हैं। मैं कपड़ों को चूज नहीं करती, कपड़ा खुद मुझे चूज करता है। अबे क्या बोल रही है, कपड़े हैं या भूत? वही जो तू सुन रहा है। अबे लेकिन ये कपड़े हमको कैसे चूज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? कैसे? जब तू मॉल जाता है तो अच्छे कपड़े तुझे अपनी तरफ खींचते नहीं है। हाँ, ये बात है। कुछ लोग मुझे बेवजह सहते हैं। मैं जो पहनूं उसे कपड़ा कहते हैं। मेरा मानना है कि कपड़े में आपको एक पावर मिलता है जिससे आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी होती है। जस्ट लाइक यू फील व्हाट यू वेयर। फैसिनेटिंग। तो आपके हिसाब से जो ट्रेडिशनल और वेस्टर्न के बीच लड़ाई होती है, इसका क्या हल है? कुछ लोग मुझे बेवजह सहते हैं। मैं तो जो भी पहन लूं उसे कपड़ा कहते हैं। जो आपका मन करे वो पहनिए। ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कुछ नहीं होता है। आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें बस वही फैशन है। सही बात है। मेरा अगला सवाल ये है कि बीइंग अ वुमेन, कपड़ों की क्या अहमियत होती है? मतलब हमारा समाज तो कपड़ों के हिसाब से औरतों को जज कर लेते हैं ना। कुछ लोग मुझे बेवजह सहते हैं। मैं तो जो भी पहन लूं उसे कपड़ा कहते हैं। फिर राखी में तो कपड़ा एक बहाना है, असल में तो औरतों को नीचा दिखाना है। पैट्रियार्की, ये किस बला का नाम है?
पेट्रियार्की मतलब पुरुष प्रधान समाज। ओह, मुझे तो बस एक ही की पता है, वो चाबी वाली। काश कोई ऐसी की होती जो तेरे दिमाग को भी खोल देती। चुप कर। खैर कुल्फी जी, आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं और जो लोग आपको ना पसंद करते हैं, उन दोनों को आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग मुझे बेवजह सहते हैं, मैं तो जो भी पहन लूं उसे कपड़ा कहते हैं। जो मुझे पसंद करते हैं उन्हें मैं ये कहना चाहूंगी, कपड़े आपके बाहर की सुंदरता को उभारेगा, घर में सुंदरता अंदर से आती है। और उन्हें जो मुझे नापसंद करते हैं उन्हें मैं थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे ये चैलेंजेस और पब्लिसिटी दोनों ही मिल जाती है। तो मैं उन्हें बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ। अभी ये रामिया ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोल रहा है? अबे वो बहुत बोल रहा है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तूने बोला अंग्रेजी ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोल रहा है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। तूने बोला। नहीं बोला। हाँ बोला। नहीं बोला। फटको, शो खत्म करने दोगे या नहीं? तो देखा आप लोगों ने, आपको कपड़े अपने कंफर्ट के हिसाब से पहनने चाहिए, लोगों के कंफर्ट के हिसाब से नहीं। और हाँ, कपड़े आपको सिर्फ बाहर से सुंदर बनाएंगे, अंदर से नहीं। सुंदर अंदर से बनिए। तो आज का शो इसी नोट पर खत्म करते हैं। मिलता हूं आपसे अगले रविवार विथ बेटर विचार। तब तक के लिए गुड बाय।